और सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे टॉप 20 मैथ्स। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप 20 मैथ्स। कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आधार सेम हो और बीच में गुना और पावर जुट जाता है तो 55 पावर हो जाएगा 3, 4, 7 और 2 9। तो 55 पावर 9 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए, कहता है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है और उसके वर्गों का योग, अब वर्गों का योग कर रहा है तो किसी भी संख्या को वर्ग करिएगा तो संख्या 2 बार गुना होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करिएगा तो संख्या 2 बार गुना होगा। तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। यहां पर 5:6:8, 5x 6x 8x कह रहा है। इसके वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग, यहां पर वर्गों का जो योग है वो 1250 है। तो वर्गों का योग होता क्या है? तो बोलिए सर जब वर्ग करके योग करेंगे तो 25x² प्लस 6×6 36x² प्लस 8×8 64x² बराबर है 1250। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो 25, 36 और 64 125 हो जाएगा। x² बराबर 1250। काटते हैं 125 से, ये 10 बार में कटेगा। x² का मान 10 हो गया तो x बराबर हो गया √10। जब x का मान √10 हो गया तो पहली संख्या हो गया 5√10, दूसरी संख्या हो गया, पहली संख्या 5√10, दूसरी संख्या हो गया 6√10, तीसरी संख्या हो गया 8√10। बोल रहा इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो हमें चाहिए गुणनफल। तो गुणनफल मतलब इन तीनों को गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 5√10 गुना 6√10 गुना 8√10 बराबर 5×6 = 30 और 30 गुना 8, 5×6 = 30, 8 240। आई 2 गो √10 मिलके 10, एक √10 बच जाएगा अंदर में। तो अंततः 240 गुना 10 2400, 2400 √10 हम सभी का आंसर हुआ। तो बस सारा खेल कैलकुलेशन का है और आपने इसे उड़ा दिया तुरंत। देख लीजिए बेहतर ढंग से। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है और कहता है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटा जाए। 2 समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटता है तो सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। रेखा संबंधित प्रश्न मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो संगत कोण बराबर हो जाता है। साथ ही साथ मेरे शेरवानो एकांतर कोण बराबर हो जाता है। साथ ही साथ आपका एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है नीचे दिए विकल्पों में कौन सही नहीं है। तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बराबर समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ। देखिए जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण, तो ये तो सही है। हमें सही नहीं बोला। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोणों का युग्म कोणों का माप समान होता है, ये गलत हो गया। क्योंकि यहां पर एक ही ओर के अंतर कोणों का योग जो होता है, जैसे ये हो गया तिर्यक छेद रेखा, एक ही ओर के अंतर कोण ये दोनों हो गया, तो ये दोनों का जो योग होता है ये हमेशा 180 डिग्री होता है और समान ये नहीं होगा। योग 180 डिग्री बोलता सही होता। जैसे ये 60 होता है तो 120 हो जाएगा, मतलब योग 180 डिग्री होता है। बाकी संगत कोण समान होता है, ये भी सही है। एकांतर कोण समान होता है, ये भी सही है। तो यहां पर बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो हम सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। चौथा
कहता है दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, बड़े कोण का माप बताइए। तो बोलिए सर ये बहुत लाजवाब और मजेदार है। कहता है दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से, तो यहां पर पूरक कोण जैसे ही आता है तो योगफल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण उसको कहते हैं वैसे दो कोणों का युग्म। पूरक कोण वैसे दो कोणों का युग्म जिसका योग 90 डिग्री हो। समपूरक वैसे दो कोणों का योग जिसका वैसे दो कोणों का योग जिसका युग्म जिसका योग 180 डिग्री हो। तो बोला दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुने से 6 है, तो बोल रहा है बड़े कोण ज्ञात करिए। यहां बोल रहा है बड़े कोण का माप छोटे कोण के तिगुने से, तो छोटे कोण को x मानेंगे, तो बड़ा कोण का माप छोटे कोण के तिगुना 3x से 6 डिग्री कम है। ये बड़ा कोण हो गया, ये छोटा कोण हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चूंकि पूरक है तो जोड़ के 90 डिग्री होगा, समपूरक रहता तो जोड़ के 180 डिग्री आता, तो यहाँ पर 90 लेके चलेंगे। अब क्या हो गया 3x माइनस 6 और प्लस x बराबर 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 4x हो गया, ये 6 उधर जाके 90 में जुड़ेगा 96, 4 से 24 96, तो x बराबर 24 डिग्री। तो यदि पूछता कि छोटे कोण बताइए तो 24 डिग्री ही आंसर होता। बड़े कोण पूछ रहा है तो 3 गुना 24 माइनस 6। बोले सर उतना क्यों करना था, 90 में 24 घटा दिया, ऐसे 24 थी, 72 में से 6 घटेगा तो 66 डिग्री। ऐसे 90 में से 24 भी घटा सकते हैं तो 66 डिग्री। तो यहाँ पे बड़े कोण का माप पूछ रहा है तो 66 डिग्री, बड़े कोण का माप पूछ रहा है तो 66 डिग्री। बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी? एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें, कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। तो बोला एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, जिसमें मतलब टोटल आपके पास 30 है, जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत है 80 और शेष, अनपढ़ आदमी बता देगा टोटल 30 में 12 हो गया तो शेष 18 का औसत है 75, तो पूरे कक्षा का औसत। तो ऊपर संख्या नीचे औसत काट सकते हैं, 6 दूनी 12 6 ते 18, इसको काटिए चाहे नहीं, सीधा निकाल दीजिए। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, गुना कर दीजिए, 2 गुना 80 कितना हो गया 8 दूनी 16 160, 3 गुना 75 कितना हो जाएगा 225 और बटा में 5, यहाँ 5 हो गया, 505 16 22 38, तो 385 हो गया, 5 से काटिए 5 7 35, फिर 5 7 35, तो 77 हो गया। यहाँ पे हम सभी का औसत जो हो गया वो 77 हो गया। बढ़िया है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे शेर बहादुरों 6। हेलो, ठीक है। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य में अंतर 25 का है, तो बिल का वास्तविक राशि। बोलिए सर हलवा है, हलवा। पहले तो 32% का ही छूट दे रहे हैं ये जनाब, पहले तो अकेले 32% का छूट दे रहे हैं, नहीं तो 20% एंड 20% के दो क्रमिक छूट दे रहे हैं, तो इसका एकल बट्टा क्या होगा? तो बोलिए सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 करिएगा तो ये 36% हो जाएगा। तो अकेले 32% दे रहा था, 20% हुआ तो 36, तो यहाँ बोल रहा है 25 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। अंतर की तुलना अंतर से बिल की राशि निकालना है 100 से। जल्दी से काटो और बताओ कि बिल की राशि क्या होगा। अंतर की तुलना अंतर से बिल की राशि निकालना है तो 100 से। क्लियर है?
हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो। कहता है किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, और उनके औसत वजन क्रमशः 70 kg, 60 kg और 30 kg है, तो फिर वही एवरेज वाली बातें। एवरेज का हो गया, फिर से आ जाइए। कोई भी राशि परसेंटेज में अपने आप में 100% होता है, तो टोटल 100 हो गया। बोल रहा है यदि उसमें 40% पुरुष है, यानी मैन 40 है, फिर वोमैन 35 है, और शेष बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड हैं। तो बोले सर 100% में 40 और 35 तो 75 हो गया, तो बच गया 25। अब अलग अलग इसका औसत वजन दिया है। उनके पुरुष के 70 kg हैं, महिला का औसत वजन 60 kg है, और बच्चे के औसत वजन 30 kg है। तो बोल रहा है कि पूरे का औसत, तो बोलिए सर अभी जो बना है उसी पर आधारित औसत बराबर योगफल बटा संख्या। हम ऊपर काट सकते हैं 5 से। 8 पचे 40, 7 पचे 35, 5 पचे 25, ज्यादा ज्यादा भी 500। 8 सते 56, 560 प्लस 7 छः 42, 420 प्लस 5 दिया 15, 150 बटा 20। अब इसको बस जोड़िए और 20 से भाग दीजिए। इसके लिए मुझे नहीं लगता इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, और आप सभी आराम से भाग देख सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत परेशानी है मेरे शेर बहादुरों तो बता दीजिए। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये तो सिंपल सा है। समानुपात में तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, तो 40 गुना x बराबर हो जाएगा 35 गुना 35। सीधा 35 गुना 35 ही लिख देते हैं ताकि काटना आसान हो। यहाँ 7 पचे 35 हो गया, यहाँ 8 पचे 40 हो गया। अब x बराबर 35 गुना 7, 7 पचे 35 के 5 बच गया 3, 7 21, 3 24 और बटा में 8, तो 245 बटा 8 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन 245 बटा 8 ही दे रहा है, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन भाग देके और दशमलव में आपसे बोलता कह देने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 भी लपेट ही दिए। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। तो देखिए, बेईमान दुकानदार के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो दिखाएगा वो विक्रय मूल्य होगा, और जो गड़बड़ करेगा वो क्रय मूल्य। तो ये कह रहा है कि भैया हमरो बाल बच्चा है, खाए पिए 25% लाभ लेने दीजिए, तो 125 लिखेंगे। लेकिन वो कर क्या रहा है? दिखा तो रहा है कि हम 25% लाभ ले रहे हैं, आप यहाँ 30% कम तोल रहा है, यानी 70 ही दे रहा है। तो यहाँ पे कितना लाभ होगा? तो यहाँ पे बोल रहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत हो जाएगा, कुल लाभ प्रतिशत हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 70 से 125 मतलब 55, और नीचे 70 और गुना 100। काटिए तो दशमलव में आएगा, और आपको काटना है, जितना काटिएगा मैथ उतना ज्यादा आपके सामने थर थर कांपेगा। जल्दी से काटिए। हेलो हेलो। हाँ, तो 9 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं, और आ जाइए 10वां नंबर क्वेश्चन। कहता है दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो बोलिए सर अधिक या कम, मतलब दोनों के बीच का अंतर है। यहाँ आप बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 32 है और दोनों का अंतर 18 है। बोलिए अंतर शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया। तो बोल रहा है एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर। और जब दो राशि का योगफल दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो बड़का ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटी ज्ञात करना घाटा। तो बड़ी ज्ञात करना है जोड़ के आधा। तो यहाँ पर 50 बटा 2 हो जाएगा, और हम सभी का बड़ी संख्या 25 हो गया। खटाखट मार दीजिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए ना महाराज, क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 के स्क्वायर 64 हो गया, गुना 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब 27 हो गया, फिर रूट से बाहर निकलेगा तो 8, ये हो गया 9, तो फिर 8 8 64, फिर 9 3 27, फिर 8 3 गुना करके 24। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। राजू और रमन एक काम को 12 दिन 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक दिन छोड़कर एक दिन, तो कार्य कितने दिनों में होंगे? तो ये बड़ा VVI सुपरस्टार क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि इधर जितना भी सेट आप मारिए या कुछ भी, ये टाइम वर्क बारी बारी वाला बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो यहां पे राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में, तो एक तरफ राजू है और एक तरफ हमारा रमन भाई है। ये 12 दिन में काम को लपेट रहा है और इस 16 दिन में काम को लपेट रहा है। ये समय है मेरे प्यारों, और समय के उल्टा ये क्षमता होता है। तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12। किसी एक को लेके चलेंगे। थर थर कापेगा, थोड़ा सा और नीचे करो, हल्का थोड़ा छोटा करके। चलिए तो यहां पे देखेंगे कि किसी एक को लेके चलते हैं। 12 चौके 48 या 16 48, तो काम मेनली रूप से 48 करना है, लेकिन राजू से शुरू करके, राजू से आरंभ करके, तो राजू 4 करेगा, ये 3 करेगा, तो 4 3 7 काम बारी बारी से। स्पेशल टाइप में आप पढ़े हैं, मैंने टाइम वर्क भी पढ़ा है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। कितने दिन में? तो 2 दिन में। तो बोल रहा है कि 2 दिन में, तो बोल रहा है 7 को कितना से गुना करेंगे 48 से उससे कम है। जैसे 7 से करते हैं तो 49 आ जाएगा, 7 से करते हैं तो 49, तो कितना से करें? तो बोलिए कि सर 6 से कर देते हैं हम लोग, तो 6 से लेफ्ट 6 से राइट, तो 6 से तो 42 काम, 6 दूनी 12 दिन में, लेकिन हमें तो 49 काम कराना है। तो राजू रमन बारी बारी से कर रहा है, तो फिर राजू का बारी आया, ये 4 काम किया, 1 दिन समय ले लिया, तो अब हो गया 6 से 42 और 4 46, हमें 49 चाहिए, तो 3 दिन का काम, 3 दिन और का काम करना है। सॉरी 48 चाहिए, तो 2 काम और, क्योंकि 6 से 42 4 48। और बारी है रमन का। रमन बोला सर मेरा क्षमता तो 3 है। हम बोले नहीं भाई, हमको 2 ही काम चाहिए। तो ये बोला कि ठीक है, हम 2 काम कर देते हैं, हम समय ले लेंगे 2/3। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 से 42 4 46 2 48 काम, यानी पूरा काम को समाप्त करने में 6 दूनी 12, 1 13.2/3 दिन, तो 13.2/3 दिन, 13.2/3 दिन है ऑप्शन नंबर डी। आनंद आ गया होगा पढ़ के? कोई दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही लाजवाब है और कहता है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो बोलेगा कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इससे उसका चाल निकल जाएगा। तो पहले तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं। तो इसका चाल हो गया 275/5, 5 से 5 25, 5 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि चाल को हम 5 किलोमीटर कम कर देंगे तो कार 250 किलोमीटर चलने में। तो नया चाल कितना हो गया इसको? तो बोले सर आप 55 लाए, 5 कम गया, तो अब नया चाल है 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर की चाल से 250 किलोमीटर चलना है, तो बोल रहा है समय कितना लगेगा? तो बोले फिर 5 घंटा लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, 250/50 यानी 5 घंटे का समय लग गया। तो यहां पे 5 घंटे का समय लग गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, मजेदार है, आनंदित करने लायक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। यहां पे हम लोग क्या किए कि 14,
कहता है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बोले सर सिंपल सी बात है, कभी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछे तो n बराबर होता है 360 बटा थीटा। अंतःकोण से मत निकालिए, वो बड़ा हो जाएगा, थीटा, जहां थीटा होता है बहिष्कोण। तो बोले सर बहिष्कोण हम कहां से लाएं, ये तो दिया हुआ है अंतःकोण, आप बोल रहे हैं कि 360 बटा बहिष्कोण करो, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। तो मैंने आपको मास्टर क्लास भी यूट्यूब पे दे रखा है, किसका, समबाहुभुज का, पॉलीगन का, बहुत बढ़िया से, कि पॉलीगन में समबाहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये जैसे ही बोलता है प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री, वैसे ही बहिष्कोण जो हो जाएगा वो 180 माइनस 60, 180 माइनस 160 बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। अब जब बहिष्कोण 20 डिग्री हो गया तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 20 हो जाएगा, जो 18 बार में काट रहा है, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 हो जाएगा। बता दो भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो अभी बता दो। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं कि कैसे होता है, ये समलंब चतुर्भुज होता है, ये जो होता है समलंब चतुर्भुज, दो समांतर दो असमांतर भुजाएं, और ये जो होता है इसकी ऊंचाई होता है, ये जो होता है इसकी ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वधांतर के साथ समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, समांतर श्रेणी मतलब 4-4 के अंतर में आगे बढ़ते जा रहा है। कहता है यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और सबसे छोटा ये वाला भुजा लेना पड़ेगा, बोल रहा है ऊंचाई सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा समांतर भुजा के लंबाई का अनुपात। तो ये छोटी भुजा हो गई, छोटी भुजा। अच्छा, छोटी भुजा को आप x मानिएगा तो बड़ी भुजा क्या मानना पड़ेगा, तो बोलिए सर बड़ी भुजा को हमें x + 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के अंतर के साथ, 4 के सार्वधांतर के साथ ये जो है ये एपी में है, तो और उसमें भी सबसे बड़ा जो भुजा है वो लंबाई है। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वधांतर के साथ समांतर श्रेणी में है, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। तो ऊंचाई सबसे बड़ा पद है तो सबसे छोटा छोटकी भुजा लेंगे, तो छोटकी भुजा एक्स पी जो मानना है मानिए, जो आपको अच्छा लगता है, तो ये x + 4 होगा, तो ये जो ऊंचाई होगा ये x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 इससे 4 ही बड़ा, इससे 4 ही बड़ा, एपी में है तो 4-4 न बढ़ते जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। ये याद रखिएगा, नहीं याद है तो हमेशा के लिए, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो x + x + 4 समांतर भुजाओं का योग हो गया। ऊंचाई कितना हो गया, x + 8, ठीक है, और इतना बराबर दिया हुआ है 160। अब क्या करिए कि क्या करिएगा, तिरछा गुना कर दीजिए, नहीं तो फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1/2 गुना ये हो जाएगा 2x + 4 होगा ना, 2x x 2x + 4 x + 8 है बराबर 160 हो रहा है। तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेके काट दोगे, यहाँ से ये 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ऐसे 2 काट दिए, तो फाइनली हमारे पास बचा x + 2 × x + 8 और बराबर 160। अब या तो आप इसको हल कर सकते हो या सोच सकते हो, सोच के बताओ कि यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए। यहाँ पे x का मान क्या रखें कि 160 हो जाए, x का मान क्या रखें कि 160 हो जाए।
कुछ सोचिए। 160 लाना है हम सभी को, तो दो राशि गुना करके 160 कब हो सकते हैं? 20 गुना 8 160 होता है। तो यहाँ तो मुश्किल है। 20 गुना 8 बनाना। अच्छा, 32 पाँचे 160 हो सकता है। 32 गुना 5 160 हो सकता है। तो हमें लगता है इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना होगा। x+2 इंटू x+8। चलिए पता चल ही जाएगा। जब हम तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा x² + 2x + 8x, तो +10x +10x अब +8 दूनी 16 बराबर 160। 160 को इधर लाएंगे तो x² + 10x, 160 माइनस में आएगा, उसमें 16 घटेगा तो -144। अब 144 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 10 आवे। तोड़िए। 18 8 144। हाँ, 18 8 144। तो 18 को प्लस में रखेंगे और 8 को माइनस में रखेंगे। x बराबर -18 है तो +18 है, तो -18 एंड 8। तो x का यहाँ पॉजिटिव मान ले सकते हैं। तो ठीक तो ले सकते थे, यहाँ पे हम लोग सोच नहीं पाए। x का मान 8 लेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि 160 16 दहें भी तो 160 हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा तो पता चल गया कि इसको हल करने के बाद x बराबर 8 रखने पर आ रहा है, क्योंकि देखिए 8 2 10, 8 8 16, 16 8 160, तो x बराबर 8। जैसे ही x बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12, तो बड़ी भुजा 12 हो गया, यहाँ पे छोटी भुजा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 रखेंगे तो ऊंचाई 16 हो जाएगा। देखिए 8 4 12 4 16 पूछ रहा है हम लोगों को कि सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा, यानी बड़ी और छोटी भुजा की लंबाई का रेशियो निकालना है। बड़ी और छोटी भुजा की लंबाई का रेशियो निकालना है। तो बड़ी भुजा यहाँ पे आप 12 ला रहे हो, छोटी भुजा आप यहाँ पे 8 ला रहे हो, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3:2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से आपको दर्शन हो रहा है। तो आ जाइए, वहां पे बढ़ते हैं आगे। हेलो 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 हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 16 सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदल के 30 हो गया। मतलब यहां पर कोई खंभा है, तो जितना नजदीक है उतना बड़ा है। 60 से बदल के हो गया 30, मतलब यहाँ पे 30 चला गया। तब बोलता है कि छाया की लंबाई में 40√3 की वृद्धि हो गई। मतलब यहां से यहाँ की दूरी 40√3 है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर 8। बोलिए सर, इसका तो आप हॉट्रिक बताए हुए हैं, और सबसे ज्यादा यदि हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन उठाता है तो यही उठाता है, यही क्वेश्चन। मैंने हॉट्रिक बताया था कि अंतर 30 डिग्री का होना। देखिए 30 है 60 है, या तो आप 45 60 रहेगा तो 15 का अंतर, 30 ही 45 तो 15 का अंतर, तो या 30 का अंतर या 15 का अंतर रहेगा। तो अंतर 30 का हो तो जितना ही होता है उसका ही आधा हो जाता है, ये हो जाएगा सीधे 20√3। यदि 40 रहेगा तो 20, 100 रहेगा तो 50, 10 रहेगा तो 5, 12 रहेगा तो 6, 25 रहेगा तो 12.5, 15 का अंतर होता तो आधा इंटू √3 + 1। तो यहाँ 30 का अंतर जैसे ही देखे तो 40, इसको प्रूफ करके भी मैंने बताया है, 40√3 तो 20√3। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे, अब उससे कोई मतलब नहीं। tan 60 का मान होता है √3/1। अब बाई रेशियो देख रहे हैं ना, रेशियो से ही हम लोग इसको क्लियर करते हैं। h बराबर
20√3 की तुलना 1 से, ऊंचाई निकालना है √3 से। 20√3 गुना √3 60 हो जाएगा। यहाँ पे जो खंभा है इसकी लंबाई 60 मीटर। क्लियर है मेरे प्यारों? को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। कहता है मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000 रुपया, बिलों पर 20,000 रुपये खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। बोल रहा है मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। बहुत बढ़िया बात है। वह घर के किराए पर 5,000 रुपया, बिलों पर 15,000 रुपया प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000, तो 5 2 7,000 खर्च किया, शेष राशि 8,000 बचा। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने अपनी पूरी मासिक जो बचत होता है वह जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसने कितना बचाया? अब यहां पे जो उसका मासिक आय दिया हुआ है, मासिक आय वो है 15,000 रुपया, और जो मासिक खर्च है टोटल, मासिक खर्च अब टोटल जोड़िएगा तो ये 5,000 और 2,000 7,000 रुपया है। तो सॉरी 7,000। मासिक जो बचत है यहां पर, मासिक जो बचत है यहां पर वो है हम सभी का 8,000 रुपया। मासिक बचत जो है वो है 8,000 रुपया। तो बोलिए सर कुल वार्षिक बचत, कुल एक वर्ष में कुल बचत, एक वर्ष में कुल बचत। तो बोलिए सर हर महीना वो 8,000 बचा रहा है तो एक वर्ष में 12 96,000 बचाएगा। गलत, वो एक महीना जन्मदिन पर खर्च कर दिया है तो 8,000 इसको घटा देंगे, या तो सीधा क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे, 11 8 88,000, क्योंकि एक महीना का जो टोटल बचत था वो खर्च कर दिया था, एक महीना का वो खर्च कर दिया था तो बचाएगा एक साल में 88,000। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लाजवाब है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाइए। कहता है 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में, 51 आदमी 12 दिन में, उसने कार्य शुरू करने से 4 दिन बाद 6 और आदमी उसके साथ आ गए। अब शेष काम को कई दिन में, तो 51 आदमी 12 दिन में कर सकते थे, 12 दिन में, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद, तो बाद जैसे ही बोलता है तो जो बीत गई सो बात गई। अब बचा कई दिन? 8 दिन। तो मैंने ऐसा स्पेशल टाइप आपको मिक्स प्रोपोर्शन में पढ़ाया है। 51 दिन में आपने काम को किया, 4 दिन बीत गया, मतलब 51 आदमी 12 दिन में कर सकता है लेकिन 4 दिन बीत गया तो बचा 8 दिन। मतलब यही 51 आदमी करते रहेगा तो 8 दिन और लगेगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं 6 आदमी और आ गए तो 51 6 57 आदमी आ गए। तो बोला शेष काम को कई दिन में? डी दिन में। काटिए। 19 तिया 57, 17 तिया 51, 17 × 136/19, 136/19, 19 से भागा देंगे, 19 7 133, बच गया 3, तो 7.3/19। तो यहाँ पे 7.3/19 दिन में कर देंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, मजेदार क्वेश्चन आज रहा है। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई, तो बोले सर सीधे 12 16 और 20 ले लीजिएगा ना। देखिए कर्ण इससे 4 बड़ा, इससे 8 बड़ा, हो गया। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका तो क्षेत्रफल सीधे 1/2 गुने लंब 16 और आधार 12, कर्ण से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि पाइथागोरस याद रखो। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। बढ़िया है, बढ़ते चलते हैं। आ जाइए। किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर प्रति क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास, कहता है किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। अच्छा, इसकी ऊंचाई 70 मीटर है तो आयतन का व्यास 2r होता है। हम सभी जानते हैं और बहुत बढ़िया से जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों
हेलो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो दिया हुआ है 5500 मीटर क्यूब। तो पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर तो निकालना ही है आर, एच 70 है, सब तो मीटर में ही है, तो कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे 5500 है। अब बेरहमी से काट देंगे, 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया, और ये 225 हो गया, 225। ठीक ना, 5500 है। 1 0 से 1 0, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, और ये 55 से कट जाएगा 275 बार में, 275। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा है, किसी बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास 22/7 आर स्क्वायर, एच का मान 70, 0 0, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हुआ, तो ये कटेगा 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 5 55, 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में। तो यहाँ पे जो हुआ आर स्क्वायर बराबर वो हुआ 25। आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5। तो त्रिज्या पूछ रहा है 5, तो व्यास, त्रिज्या आया 5, तो व्यास हो गया 5 दूनी 10। व्यास कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मजा आ गया। 20 मैथ को हम लोगों ने धुआं किया, बहुत ही मजेदार। तो और लेवल का 20 सेट हम देंगे, बेहतरीन लेवल का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 एपिसोड हम लोग अब जल्दी पूरा कर लेंगे, और बार रिवीजन करते रहिए। एग्जाम्स से पहले जितना ज्यादा बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने भाई बहन को बता सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब आ जाइए, यहां से हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रीजनिंग के टॉप 25 रीजनिंग का यहां से धुआं करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए। शुरू के 20 सेट में आप लोग देखे होंगे कि मैंने सीटिंग अरेंजमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया है, जिसमें आयताकार में